नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खुशी का साथ अपने दोस्त, गांव के समूह सदस्य के साथ और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताइए। दोस्तों, आजकल जैसे जैसे स्कूल आदि है, आगे की ज़माने में आजकल का जैसा अनुष्ठान आदि, विद्यालय आदि नहीं था। लेकिन गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण पड़ता था। उस समय की बात, जितने भी अवतारी पुरुष है, उन लोगों ने गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की थी और अपनी पारदर्शिता से संसार को उद्धार किया था। अपने नाम संसार में फैलाया था। आप लोगों को मालूम ही है ऐसे व्यक्ति, ऐसे अवतारी पुरुष कौन कौन है, बोलने का ज़रूरत नहीं है। आजकल की समय है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, बलराम, उस समय की बात जब सती अनुसुईया और उनके पति ने आश्रम चला रहा था। उस आश्रम में अनेक छात्र थे। एक छात्र ने दूसरे छात्र को अपमानना किया था, यानी एक साथ बैठने के लिए माना किया था। वो छात्र था इंद्रदेव का पुत्र जयंत। आश्रम परिचालना समिति यानी सती अनुसुईया ने उस बालक को दंडित किया था। इस आश्रम में जितने भी छात्र हैं, स्नान करने के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए बोल के उस बालक को आज्ञा दिया था। प्राण यानी दंड हुई था। दूसरे दिन से वो पानी का व्यवस्था कर रहा था। हाथ और कंधे पे मिला के पानी ले रहा था। एक दिन अचानक गिर गया और जयंत की माँ को मालूम हुआ और उस आश्रम में आई और कहने लगी, अगर किसी पुत्र ने अनजान वक्त गलत किया है तो उनको माफ़ करना चाहिए। इस आश्रम में कैसी व्यवस्था है, मेरे पुत्र को ऐसे दंड दे जा रहा है। महासभा में इसका निर्णय अवश्य लेना पड़ेगा बोल के इंद्राणी ने कहा। दूसरे दिन महासभा हुआ। सभा में एक बाँस की हाथ में ये अनुष्ठान कैसे चल रही है। ये अनुष्ठान चलाने के लिए इस संसार में और कोई व्यक्ति नहीं था और कोई व्यक्ति नहीं मिला। सती अनुसुईया के मन में आघात लगी और उन्होंने कहा, यहाँ जितने भी सदस्य हैं, स्त्री पुरुष जितने भी हैं, मैं सबको साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि
अगर मैं सच मन से अपने पति की सेवा की है, मैं सती हूँ, तो त्रिदेव को मैं अवश्य पुत्र रूप में पालूंगा। ये मेरा प्रण है। यहाँ जितने भी सदस्य हैं, मैं सबको कहता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव को मैं पुत्र रूप में पाके रहूँगा। ये वचन अनुसुईया का था। उस सभा में सब चकित हो गए और नारद मुनि ने एक खेल रचाया। आपस में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती कुछ बातें कह रहे थे। नारद वहीं जाके पहुंचा और कहने लगा, माताओं, मैं भूखा हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है। अगर ये चना कोई पकाए दे तो मैं अवश्य ग्रहण सकता हूँ, मन को शुद्धि मिल सकता है। लक्ष्मी माता जी ने मांगा और नारद जी ने लक्ष्मी माता को दिया। लक्ष्मी माता ने उस चने को देखकर कहने लगी, ये तो लोहे की चना है, लोहे की चना भी पकती है। आप सही तो है नारद, लोहे का चना कोई पका सकता है। तब नारद मुनि ने कहा, हे माताओं, सती अनुसुईया जी इस चने को अवश्य पका सकती है। तब माताओं ने कहा, तब तो उनके पास जाओ। अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं अवश्य माता के पास जाऊंगा। अनुसुईया शिवजी के पंचांग व्रत समाप्त करके दूध अर्पण कर रही थी। उसी समय नारद मुनि वहीं जा पहुंचा और सती अनुसुईया जी ने कहा, संसार घूमने वाले नारद मुनि आज यहाँ। तब नारद ने कहा, माता, मैं भूखा हूँ, मेरे ये चने को कोई भी पका नहीं सका। पार्वती माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता ने भी नहीं पकाया। तब अनुसुईया जी ने कहा, अगर इन तीनों माता ने इच्छा किया है तो अवश्य पका सकती है। उन्होंने पकाया नहीं तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ माता। तब अनुसुईया जी ने मांगा और नारद मुनि ने उनके हाथ में दे दिया। अनुसुईया जी ने चने को देखकर कहने लगी, ये तो लोहे की चना है। हाँ माता, आप चाहे तो इसको पका सकती है। तब मंत्र जप करके उस लोहे की चने को बदल डाली और नारद मुनि ने उस चने को लेकर तीन माताओं के पास जाके दिखाया और वो लोग, उन तीनों, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता आश्चर्यित हो गई और उन्होंने, नारद मुनि ने कहा, और अनुसुईया जी ने त्रिदेव को पुत्र रूप में पाने के लिए जो तप की थी वो भी सार्थक हो गई। उसी समय पार्वती ने त्रिदेव को पत्र भेजा और उस पत्र त्रिदेवों ने पढ़ा। पढ़ने का बाद महादेव ने पार्वती से कहा, हम तीनों परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। परीक्षा कितनी छोटी है होती है या लंबी होती है ये तो कह न सकता है, ये कहने के लिए मुश्किल है। मेरा लौटना समय
ला सकता है। अगर जल्दी हो तो आऊँगा, अगर जल्दी आ आ नहीं सका तो रुस नहीं होना। परीक्षा तो है, कितना टाइम लगेगा, बस जाइए और आ जाइए। पार्वती माता की कथन था। तब श्रीदेव अनुसुईया जी के घर में जा पहुंचा भिक्षार्थी के रूप में। तब अनुसुईया जी ने भीतर बुलाया, आइए आसन कीजिए और भिक्षा भी लीजिए। तब महादेव ने कहा, माता भिक्षा देना है तो निर्वाण भिक्षा दीजिए, निर्वाण भिक्षा। तब अनुसुईया जी आश्चर्यित हो गई, भगवान शिव शंकर निर्वाण भिक्षा मांग रहे हैं, ये कैसी परिस्थिति है। तब अनुसुईया जी ने कहा, अगर मैं सती सावित्री हो, मैं सच्ची मन से अपने पति की सेवा की है तो मैं निर्वाण भिक्षा देने के लिए तत्पर हूँ और मेरी आज्ञा है, आप लोग भी नवजात शिशु बन जाइए इसी वक्त, नवजात शिशु बन जाइए इसी वक्त। सती सावित्री ने वचन ले लिया और उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश बालक रूप में सती सावित्री के पास बैठ गए। कब क्या मोड़ होता है, इसीलिए सो होशियार होना पड़ता है, झटपट नहीं। कोई बात कहने से पहले, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतने ही। दूसरे दिन आऊँगा दूसरे वीडियो लेकर। नमस्कार।